ओम अथ द्वादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्जुन उवाच। भक्त अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके विश्व रूप सगुण साकार की उपासना करते हैं, और दूसरे जो केवल अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही परम श्रद्धा से उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम उपासक कौन है? महात्मा अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के उपरांत यह समझते देर न लगी कि जिसे मैं एक महान शक्तिशाली योग पुरुष मानता था, वे तो महर्षि व्यास, सुखदेव, विदुर, उद्धव तथा भगवती स्वरूपा गोपियों एवं गणिका, अजामिल, गिद्ध आदि के परम आराध्य साक्षात भगवान नारायण हैं। उन्होंने यह भी जान लिया कि जैसे जल की बर्फ बनकर पुनः जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार ये ही निर्गुण निराकार रूप से ही विश्व रूप तथा विश्व रूप से वासुदेव रूप हो गए हैं, जो अपने परम प्रिय भक्तों एवं संतों का उद्धार कर पुनः निर्गुण निराकार रूप हो जाएंगे। अतः जैसे शिवोपासक उनकी सगुण मूर्ति का ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान के उपासक उनकी मूर्ति का तथा देवी के उपासक देवी की मूर्ति का ध्यान करते हैं, श्री राम जी के उपासक श्री राम जी के सगुण रूप का ध्यान करते हैं तथा वे सब अपने अपने इष्ट की आज्ञा अनुसार ही चलते हैं। उसी प्रकार इनको भगवान मानने या जानने वाले इन्हीं के रूप का ध्यान करते हैं तथा इन्हीं के नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। अतः मुझे भी आज्ञा तो इन्हीं की पालन करनी है, किंतु ध्यान और पूजा इनके सगुण साकार तेजोमय विराट स्वरूप का करूं या निर्गुण निराकार ब्रह्म का, यह इन्हीं से निर्णय कराऊंगा। यह सोचकर ही उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। अब महात्मा अर्जुन ने सगुण साकार रूप में मात्र भगवान विष्णु, शिव तथा देवी आदि की ही उपासना करने के विषय में शास्त्रों में पढ़ा था तथा सुन भी रखा था। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने पुराणों तथा शास्त्रों में विश्व रूप को भी पढ़ा था, लेकिन निश्चित रूप से विश्व रूप पर ध्यान नहीं दिया था। विश्व रूप का वर्णन तो सभी पढ़ते भी हैं, परंतु उसकी उपासना कोई विरले ही करते हैं, क्योंकि जगत में विष्णु, शिव, देवी आदि की मूर्ति का ध्यान एवं निर्गुण निराकार का ध्यान, ये दो ध्यान ही विख्यात हैं। तीसरा जो विश्व रूप का ध्यान है, उस पर व्याख्यान देने वाले भी प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि यह विराट रूप का ध्यान सर्वसाधारण के लिए है ही नहीं। अर्जुन जैसा अधिकारी भक्त ही इस विश्व रूप की उपासना के योग्य होता है। आम व्यक्ति संसार को एक दिव्य पुरुष समझेगा भी कैसे? उसके पास कहा जाए कि आकाश उसका सिर है तो कहेगा कि उसमें हड्डी अर्थात खोपड़ी तो है ही नहीं। उससे कहा जाए कि पृथ्वी पाँव है तो कहेगा कि उंगलियां, घुटना और चमड़ा मांस तो दिख नहीं रहा। उससे कहा जाए कि सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं तो कहेगा कि अच्छा तो गर्म प्रकाश और ठंडा प्रकाश उसके नेत्र हैं, लेकिन कभी किसी को तो वह दिखता ही नहीं है। इन दोनों से तो गर्म ठंडा प्रकाश ही दिखाई पड़ता है। उससे कहा जाए कि समुद्र उसका पेट है, अग्नि मुख है, वायु प्राण है, तो कहेगा बस रहने तो दो, हो गई आपकी बात, मैंने सुन ली। समुद्र यदि पेट है तो क्या पचाता है, क्या खाता है, कहाँ मैला फेंकता है, उसमें आते कहाँ हैं, इत्यादि इत्यादि।
इसीलिए उन सर्वसाधारण को नाम जप और प्रभु श्री राम, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, भगवान विष्णु एवं शंकर आदि की प्रतिमा की आराधना, साधना, ध्यान, भजन करने को कहा जाता है, क्योंकि पिंड का ध्यान करते करते कालांतर में ब्रह्मांड का ध्यान स्वतः हो जाता है, होने लगता है। जैसा कि महात्मा अर्जुन ने भी इस प्रकार का ध्यान भगवान शंकर आदि की उपासना के समय किया भी है, किंतु प्रभु कृपा से अब उन्होंने आत्मरूप होकर इस दिव्य विश्व रूप को देख लिया है और मया तदमिदं सर्वम के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि सर्वहमस्मि रूप भाव से निर्गुण निराकार रूप की उपासना के विषय में भी अच्छी प्रकार से सुन लिया है, जिसकी साधना नैव किंचित करोत मिति के अनुसार 5वें अध्याय में न जायते मृयते व कदाचिन के अनुसार 2 अध्याय में सर्वभूत स्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि के अनुसार 6 अध्याय में मतः परंतरम धनंजय के अनुसार 7वें अध्याय में ओमित के अक्षरम ब्रह्म के अनुसार 8वें अध्याय में दी गई है। अतः उनको दोनों रूप ही प्रिय लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों साधनाओं में किसका त्याग करें, किसको ग्रहण करें, यह ऊहापोह ही कल्पना स्वाभाविक ही उठ रही है। अतः प्रश्न करना भी स्वाभाविक है। इसी का उत्तर अब भगवान ने भी उनके साथ साथ जगत हितार्थ देना प्रारंभ किया। महात्मा अर्जुन के मन में भगवान की एक एक बात का आंदोलन हो जाता है और प्रश्न खड़ा कर बैठते हैं, अर्थात उनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसका समाधान प्रभु उनके बिना पूछे ही करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान भी जान रहे हैं कि इसे निर्गुण निराकार रूप में प्रीति हो गई है, तभी तो संन्यास लेने की कामना बार बार उठ जा रही है। लेकिन भगवान सब ओर से पुनः पुनः घेर कर उन्हें कर्मयोगी बनाकर अपना काम सिद्ध कराने की सोच रहे हैं, जो जगत हितार्थ होते हुए भक्त अर्जुन के हित में भी है। भगवान ने भी 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ संतों को भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, 5वें अध्याय में तो इतना तक कह दिया कि वे ज्ञान योगी तत्ववेत्ता 9 दरवाजों वाले शरीर में सुख पूर्वक रहते हुए न कुछ करते हैं न किसी से कुछ करवाते हैं। अतः ऐसा सुनकर अर्जुन मन में क्यों न सोचे कि फिर कौन सी साधना श्रेष्ठ है, सगुण या निर्गुण। महात्मा अर्जुन ने भी ये भी सोच सकते हैं कि इन्हें अपना काम सिद्ध कराना है, इसलिए भी तो विश्व रूप की उपासना सगुण साधना श्रेष्ठ बता रहे हैं। अतः मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि पहले तो आप निर्गुण निराकार का ही गीत गा रहे थे और अब आपने सगुण साकार उपासना श्रेष्ठ क्यों कहा। पुष्करानंद का कहना है कि इतना विस्तार क्यों किया गया है। महाराज ने कहा, क्यों न किया जाए। किसी भी संदर्भ को घेरा जाता है, आक्षेप के बाद आक्षेप, आक्षेप के बाद फिर विक्षेप लाया जाता है। यहाँ पर अध्यात्म में ऐसा नहीं है जैसा कि आपका साहित्य है। थोड़े में तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। जैसा आप चाहते हैं कि थोड़े में ही समझ लें, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। योग वासिष्ठ को देखें, विस्तार कितना है। आपके पास न आध्यात्मिक वाणी है, न मुख है, न आँख है, न कान है कि जिसके द्वारा आप प्रवेश करें उस अध्याय में। विस्तारित मायाविद को विस्तारित ज्ञानवाद से ही खंडित किया जाता है, छिन्न भिन्न किया जाता है। कामी का उपन्यास पढ़ने से मन नहीं उबता, क्योंकि काम को घेर घेर कर ला देता है वह। हर वाक्य में उसका प्रयत्न रहता है कि काम को लाकर स्थापित कर दे। प्रत्येक झांकी में कामनी होगी
और उस कामनी को चाहने वाला काम रूप पुरुष होगा। उसकी ऐसी योजना है। वैसे ही ब्रह्म की योजना होती है कि वह घेर कर ब्रह्म विद्या की स्थापना करे। बुद्धिमानों के लिए तो कोई ग्रंथ होता नहीं, ग्रंथ होता है भक्तों के लिए। भगवान होता है भक्तों के लिए और भक्त कभी ऊबता नहीं। आखिर थोड़े में पढ़ लेंगे तो करेंगे क्या आप। एक संत ने एक साधक को कहा कि ये झाड़ी काटो आप। जगह जगह पर 10 जगहों में झाड़ियाँ थी। वह उठा, 4 घंटे में बहुत झाड़ी काट दिया। तो संत ने कहा कि यदि आप 4 ही दिन में सारी झाड़ी काट देंगे तो फिर 5वें दिन क्या करेंगे? आपके लिए सेवा कहाँ से लाई जाएगी? यहाँ तो अन्य कोई सेवा नहीं है। 4 घंटे की आवश्यकता क्या है? जितना कहा जाए उतना ही करें। कहा गया था कि 20-25 मिनट ही झाड़ी काटना है, किंतु आपने तो सब काट दिया। ये झाड़ी काटने के लिए नहीं है, आपकी सेवा के लिए है। वे पत्थरों में लगाए रहते थे साधकों को। जो निर्गुण निराकार की साधना करता था उसको नहीं। जो साधना नहीं कर पाता था उसको कहते थे पत्थर को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लाओ। खाली बैठना मत। खाली मन शैतान का। आत्मानंद बैठे नहीं रहेंगे जीवन में, समय नहीं है उनके पास। उसी प्रकार विस्तार से बताया जाता है किसी संदर्भ को, क्योंकि माया विस्तार से प्रवेश कर गई ही है आप में। निर्गुण निराकार उपासक अर्थात ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही हैं। प्रभु ऐसा प्रभु ने यहाँ अब सर्वसाधारण भक्तों एवं साधकों को दृष्टि पथ में रख कर कहा है। ज्ञान योगी साधक तो अपवाद में पाए जाते हैं, जो संन्यास लेकर अपने स्वरूप में निरंतर रहने का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान योग में क्रिया नहीं बल्कि दर्शन ही शेष रहता है। अतः क्रिया परक भक्त एवं साधक सहसा दर्शन में उतर नहीं सकते। क्योंकि नहीं उतर सकेंगे, इसका उत्तर अब भगवान के द्वारा सुने। विश्व रूप की उपासना के साथ साथ यहाँ सगुण साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम आदि का तथा सद्गुरु के सगुण स्वरूप की उपासना के विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि निर्गुण निराकार उपासक अपने सद्गुरु को ही सच सगुण साकार रूप में ब्रह्म समझते हैं। श्री भगवान वाच। हे पार्थ, यह तो सर्वविदित है ही कि शुद्ध चेतन साक्षी एवं तेजो में निर्गुण निराकार की साधना श्रेष्ठ है, किंतु उसके पात्र गिनती के पाए जाते हैं। जो भक्त अहर्निश अतिशय श्रद्धा भक्ति से युक्त हुए मेरे नाम एवं गुणों का कीर्तन करते हुए मेरे विश्व रूप सगुण रूप की उपासना करते हैं, अर्थात मेरी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। अभी जो विश्व रूप का दर्शन कराया भगवान ने, वह उत्तम अति उत्तम सगुण रूप है। जिसे आप जगत मानते हैं उसे भगवान का विश्व रूप मानने में क्या कठिनाई है? बल्कि जगत मानने में तो कठिनाई है, क्योंकि इसका और छोर तो दिखाई नहीं पड़ता। जबकि विश्व रूप की कल्पना सुगमता से हो जाती है। जिसका आकाश सिर है, पृथ्वी पाँव है, समुद्र पेट है, अग्नि मुख है, वायु प्राण है, सूर्य चंद्रमा ये 2 आँखें हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा मान लेना यह कितनी सुगम साधना है, जिसकी उपासना माँ मंदोदरी ने करके भगवान श्री राम को पहचान लिया था। तारा की भी यही सगुण उपासना रूप साधना है, जिससे उसने भी श्री राम प्रभु को पहचान लिया था। यही सगुण उपासना हनुमान जी की है, जिसके द्वारा वे आज जन जन की आत्मा बने हुए हैं। इस सगुण उपासना को सद्गुरु के माध्यम से धर्म के द्वारा पकड़ा जाता है। इसी सगुण उपासना को महाराज जनक, हरिश्चंद्र, रंती देव, बलि आदि राज ऋषियों ने किया था, जिसका परिणाम हुआ
कि अपने आप इन लोगों को आत्मज्ञान हो गया। काक भुसुंडी जी ने भी इसी उपासना को स्वीकार किया। निज प्रभु में देखी जगत के ही सन करही निविरोध। इन राज ऋषियों एवं भक्तों के व्यवहार से पता चलता है कि इन लोगों ने अपना कुछ नहीं माना है, सबको विश्व रूप सगुण ब्रह्म का अंग ही माना है। पुत्र मानकर राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरा नहीं होता। वे देख रहे हैं कि भगवान का ही एक अंग है और भगवान ही इसे ब्राह्मण के वेश में मांगने आए हैं, अतः इसे चीर कर देने में क्या आपत्ति है। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र और पत्नी मानकर अपने पुत्र एवं पत्नी को नहीं बेचा था, बल्कि भगवान का अंग मानकर ही संत की संतुष्टि के लिए बेच दिया था। सबको रुलाने वाले रावण के पास मां मंदोदरी अभय होकर रहती हैं। वह जानती हैं कि रावण नाम की एक भगवान की भुजा है, जिसमें एक ऐसा रोग लग गया है जिसके कारण भुजा को काट कर फेंकना ही पड़ेगा। अतः ऐसी भुजा के पीछे क्या पड़ना जिस भुजा के पीछे भगवान की भुजा पड़ गई है। 11 अध्याय के अनुसार धर्मात्मा क्षत्रियों को भगवान की दिव्य भुजा मान लेना, धर्मात्मा वैश्यों को भगवान का पेट मान लेना, धर्मात्मा शूद्रों को भगवान का पांव मान लेना तथा ब्रह्म के लिए ही जीने वाले ब्राह्मणों को उनका मस्तिष्क मान लेना, आत्म जिज्ञासुओं को उनका मन मान लेना, सिद्धों को उनकी बुद्धि मान लेना तथा आत्मज्ञानियों को उनका प्राण अर्थात आत्मा मान लेना। यह कितनी सुगम साधना है। पशु पक्षियों को ब्रह्म का तामस विचार मान लेना, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को उसकी नींद मान लेना तथा सकामी मनुष्यों को उसका राजस विचार मान लेना, यह कितनी सुगम साधना है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि राजस वृत्तियों को ब्रह्म का काल रूप मुख मान लेना, यह कितनी सुगम साधना है। उसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि को ब्रह्म का अमृत में दिव्य गुण, दिव्य मुख मान लेना, यह कितनी सुगम साधना है। सगुण उपासना का क्रम पूर्व के अध्यायों में दिया गया है। महात्मा अर्जुन के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि निर्गुण उपासना सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी कठिनता से सिद्ध क्यों होती है। भगवान ने उनके मन की बात जानकर कहा, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत एवं सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म अव्यक्त है, इसलिए उसे व्यक्त पुरुष नहीं देख सकता, क्योंकि यह नियम है कि अव्यक्त को अव्यक्त ही पहचानेगा, निर्गुण निराकार को निर्गुण निराकार ही पहचानेगा। उसी प्रकार सर्वज्ञ को सर्वज्ञ, अचिंत्य को अचिंत्य तथा अक्षर को अक्षर ही पहचानेगा, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्म सबके भरण पोषण के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार वह सबको आत्मरूप जानकर ही सबकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहेगा। किंतु जिसने अपने को शरीर ही मान एवं जान लिया है तथा यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा मानने एवं करने में लगा है, उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना अति कठिन हो जाएगी। ब्रह्म तो अव्यक्त है, किंतु आप तो अपने को व्यक्त मानते हैं, तो अव्यक्त ब्रह्म को कैसे देखेंगे? अव्यक्त को तो व्यक्त नहीं देख सकता। जैसे जल के अंदर मछली को
मछली ही देख सकती है, क्योंकि मछली के लिए जल आकाशवत है, जबकि आपके लिए जल एक तरल पदार्थ है। अतः आप चाहें कि जल में मछली को देख लूं तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको यंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा। उसी प्रकार धरती के कीड़े को धरती पर कीड़ा ही देख सकता है, क्योंकि पृथ्वी के कीड़े को पृथ्वी आकाशवत दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म देवताओं को सूक्ष्म देवता ही देख पाते हैं। उसी प्रकार परम अव्यक्त को अव्यक्त ही देख सकता है। परम सर्वज्ञ ब्रह्म को सर्वज्ञ साधक ही देख सकता है, अल्पज्ञ नहीं। जो परम अज्ञात है, सबके हृदय में छिपा हुआ है, उसे जगत से अज्ञात होकर ही देखा जा सकता है, अर्थात उसी को सबसे छिपा हुआ अज्ञात ब्रह्म हूँ। अतः सबके लिए अज्ञात हूँ, लेकिन अपने भक्तों के लिए ज्ञात हो जाता हूँ, क्योंकि वे भी संन्यास लेकर सबके लिए अज्ञात हो जाते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म दिव्य कर्मा है, अतः दिव्य कर्म सन्यासी ही उसे प्राप्त कर सकता है। जिसने कर्म और कर्म फल दोनों का त्याग कर दिया है, वही दिव्य कर्म सन्यासी है। उसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सहित सबको त्याग देना ही दिव्य कर्म है। जो ब्रह्म सबको त्याग कर सबके हृदय में अज्ञात रूप से बैठा हुआ है, वह माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे, हित मित्र को त्याग कर आने वाले साधक द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक ही कर्म एवं गुण होने के कारण से दोनों ही अज्ञातियों अर्थात ब्रह्म और आत्मा का मिलन हो जाता है। जैसे भिखारी का संबंध भिखारी से हो जाता है, भिखारी भिखारियों के समूह में रहते हैं, हिजड़े मिलकर एक साथ रहते हैं। हिजड़ों का भी एक समूह होता है, मूर्खों का भी एक समूह होता है, सबका समूह होता है। उसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म अव्यक्त संतों के साथ रहता है। जिसे अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध मान रखा है, तो उसे भगवान नहीं जाति दिखाई पड़ती है। इंद्र देवता देव जाति के हैं, अतः वे व्यक्त पुरुषों के द्वारा व्यक्त हुए देखे जाते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा है, समुझई खग खगही कै भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी ही जानता है, पशु की भाषा पशु, सर्प की भाषा सर्प, चींटी की भाषा चींटी जानती है। सजातीय परस्पर की भाषा को जानते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म की भाषा को ब्रह्म ही जानता है। वह निर्दोष संत ही सर्वभूत हिते रता हो सकता है, जो स्वपुत्र हिते रता है, अर्थात अपने बाल बच्चों के हित में ही रत है, अथवा जो परिवार समाज के हित में ही रत है, अथवा जो क्षेत्र प्रदेश में के हित में ही रत है, और जो अपने देश के हित में ही रत है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जो सबके हित में रत है, वैसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कैसे पहचान सकता है। रामायण में लिखा है, प्रीति विरोध समान सम करऊ नीति असी आही, अर्थात वैर और प्रीति समान के साथ ही हो जाती है।